क्या आपके बच्चे को रोज माइंड के जरिए पढ़ाया जा रहा है भाई? पढ़ाया जा रहा है? आप खुश हैं? मेरा बेटा का नाम आर्यन गुप्ता है, जो चंडीगढ़ के इंडो ग्लोबल कॉलेज से ओटीटी मतलब बीएससी ओटीटी का कोर्स कर रहा है। मेरे एक सर हैं, उन्होंने बताया कि रोज माइंड से अंबर सर हैं, उनसे मुलाकात कीजिए। मैंने से मिला, तो मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम में मेरे बच्चे बहुत अच्छे एजुकेशन मिल रही है मेरे बच्चे को। कहीं ना कहीं सपना देखते हैं कि हमको टेक्निकल एजुकेशन लेना है, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको सर की तरफ से हेल्प मिल रहा है। पहले भी मेरी एक बेटी इस इंस्टीट्यूशन से रोज माइंस के माध्यम से पढ़ी है और आपके अमृतसर से की थी एग्रीकल्चर में, और काफ़ी अच्छा उसका अभी परफॉर्मेंस रहा है। खाने रहने के खर्च पे हम लोग सभी तरह के कोर्सेज में 122 कोर्सेज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंडिया में। ये किसी संस्था के लिए काफी खुशी का पल होता है जब खुद पेरेंट्स उसके दफ्तर में आकर उसके काम का न सिर्फ रिव्यू करते हैं, बल्कि ये बताते हुए फख्र महसूस करते हैं कि ये संस्था नहीं होता तो उनका बच्चा पढ़ नहीं पाता। क्या आपके बच्चे को रोज माइंड के जरिए पढ़ाया जा रहा है भाई? ये पटना का वो इदारा है जो खाने और रहने के खर्च पर हजारों छात्रों को देश के अलग अलग प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ाने का दम रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोज माइंड एजुकेशनल ट्रस्ट का। ये रोज माइंड एजुकेशनल ट्रस्ट का दफ्तर है, जहाँ एक प्रोग्राम में उन पेरेंट्स को बुलाया गया है जिनके बच्चों को दाखिला रोज माइंड एजुकेशनल ट्रस्ट ने कराया है। ट्रस्ट के संस्थापक अवैस अंबर का कहना है कि उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला कराना है, ताकि उनका भविष्य बन सके और देश का साक्षरता दर ऊंचा उठ सके। अवैस अंबर के मुताबिक आज हम अपने 25,000 छात्रों के पेरेंट्स से अपील कर रहे हैं कि ट्रस्ट की इस स्कीम को अपने गांव तक पहुंचाएं, और जो छात्र रहने और खाने का खर्च उठा सकते हैं उनको पढ़ाने में हमारी मदद करें। इस पेरेंट्स मीट में 100 से ज़्यादा पेरेंट्स आज आए हैं, आप उनसे ज़रूर बात कीजिए। और 25,000 पेरेंट्स को 25 दिनों में कोशिश की जा रही है कि हज़ारों का एक ऑडिटोरियम बुक करके बुलाया जाए और उनको 25 दिनों में शेड्यूल में ख़त्म किया जाए, और 25,000 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से ये अपील की जाए कि वो अपने गांव तक इस प्रोग्राम को पहुंचाने में हमारी मदद करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इनमें से कोई भी पेरेंट्स जो बैठे हैं, इनके बच्चों ने टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट कोर्सेज़ में नामांकन कराया है। कुछ इसमें BDS के भी बच्चे हैं के पेरेंट्स हैं। इनमें से किसी ने भी BDS को छोड़कर मेडिकल नीट वाले कोर्स का एक कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा सभी कोर्सेज में ना किसी पेरेंट्स ने कोई एंट्रेंस दिया है, ना कोई टेस्ट दिया है, और सभी पेरेंट्स के बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं, उनके बच्चे कॉलेज में अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, एक अच्छे इन्वायरमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। कुछ बच्चे फार्मेसी कर रहे हैं जो फार्मेसी काउंसिल से अप्रूव्ड है, कुछ बच्चे नर्सिंग कर रहे हैं जिनका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनकी ICT से अप्रूवल है। तो एक बेहतरीन माहौल पैदा किया गया है, और मैं देश के प्रदेश के गांव के लोगों से अपील करता हूं कि ये एक ऐसी मुहिम है जिस मुहिम का हिस्सा बन के आप इंस्टीट्यूशंस बनाने के ख्वाब को छोड़ करके आप इस मुहिम में लगिए और हज़ारों की तादाद में लोगों को इनरोल करके भारत का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाइए, जो मिशन सरकार का भी है। रोज माइंड एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन अवैस अंबर का कहना है कि 122 तरह के प्रोफेशनल कोर्स में हमारा ट्रस्ट बगैर किसी एंट्रेंस टेस्ट के छात्रों का दाखिला देश के टॉप कॉलेजों में करा रहा है। अवैस अंबर ने इस प्रोग्राम में छात्रों के पेरेंट्स से अपील किया है कि इस मंसूबे से उन छात्रों को जोड़ने की कोशिश करें जो पैसे के अभाव में हायर और टेक्निकल शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ खाने रहने के खर्च पे हम लोग सभी तरह के कोर्सेज में 122 कोर्सेज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंडिया में। आज ये मकसद था कि पेरेंट्स को अपील किया जाए कि आप अपने गांव में ज़रूर लोगों को बताइए। कई रीज़न होता है, बच्चे के पेरेंट्स आगे बताते नहीं हैं, उनको ये पेरेंट्स मीट में बताया जाता है आप हक़ अदा कीजिए, आप पर भी ये फ़र्ज़ है कि आपकी औलाद पढ़ रही है लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे, तो आप ये गलत कर रहे हैं। इसीलिए इस सिलसिले में आज बैठक हुई। हम लोग उन 25,000 पेरेंट्स के साथ उनका डेली डेवलपमेंट रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस शेयर कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि आपके बच्चे हर बात जो वहाँ से आपको ख़बर कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं। उनको
आप कितना इंटरटेन कीजिए, अगर वो अपसेंट कर रहे हैं तो हम क्यों उनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये रेगुलर प्रोग्राम है। इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कैंडिडेट को हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी है। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रोग्राम है स्टेट गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज का। ये रवि रंजन मिश्रा है। उन्होंने सहाफत मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा बेटा रोजमाइन एजुकेशनल ट्रस्ट के जरिए अपनी पढ़ाई कर रहा है। पहले भी ट्रस्ट की मदद से मेरी बेटी की तालीम मुकम्मल हुई है। रवि रंजन मिश्रा का कहना है कि आमतौर पर बड़ी फीस देने की हैसियत नहीं होती है, लेकिन ट्रस्ट की मदद से हम अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। उसी तरह सीतामढ़ी के मोहम्मद कुर्बान का कहना है कि इसी साल मेरे बेटे का दाखिला ट्रस्ट ने कराया है। वो बी फार्मा कर रहा है। मोहम्मद कुर्बान का कहना है कि ट्रस्ट ने मेरे बच्चे के ख्वाब को पूरा किया है। वही लक्ष्मी गुप्ता का कहना है कि मेरे बेटे का नाम आर्यन गुप्ता है। उन्होंने बताया कि मेरे पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन रोजमाइन एजुकेशनल ट्रस्ट ने मेरी मदद की और मेरा बेटा अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब रहा। मेरा बेटा पीयूष प्रेमानंद BGGI में संगरूर में पढ़ रहा है और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी दिया है। वो ओवरऑल सारा टेस्ट वहाँ से जो भी हुआ है उसमें काफ़ी अच्छा नंबर भी लाया है और मुझे बेहद खुशी है, क्योंकि पहले भी मेरी एक बेटी इस इंस्टीट्यूशन से रोज माइंस के माध्यम से पढ़ी है और आपके अमृतसर से की थी एग्रीकल्चर में, और काफ़ी अच्छा उसका अभी परफॉर्मेंस रहा है। अभी इंटरनेशनल कोचिंग करती है, इस घर से ही करती है और काफ़ी अच्छा उसका अपना इनकम भी होता है। आज के डेट में कहीं भी किसी भी कॉलेज में अगर हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं अदर देन रोज माइंस ट्रस्ट के अदर करके, तो देखा जाता है कि कम से कम 7 से 8 लाख रुपया उनका निजी खर्च है इसको कॉलेज का। नहीं सर, कुछ पैसा नहीं लगता। वो जो 72,000 या फिर 45,000 फर्स्ट 6 महीने में वही सिर्फ लगता है। बाकी बच्चे का पढ़ाई वगैरह का कोई पैसा वैसा नहीं लगता। अगर हम दूसरी जगह इस बच्चे को रखते हैं तो हमको लगता है कि एक साल में हमको 2 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, लेकिन बहुत कम से कम में खर्च करना पड़ता है। और मैं खुद भी ये 2-3 महीना पहले मैं बहुत परेशान था कि मैं अपने बच्चे को 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया कहाँ से ला के किस तरह मैं पढ़ा सकता हूँ। तो मेरे एक सर हैं, उन्होंने बताया कि रोज माइन से अंबर सर हैं, उनसे मुलाकात कीजिए। मैं इनसे मिला तो मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम में मेरे बच्चे बहुत अच्छे एजुकेशन मिल रही है मेरे बच्चे को। जी, मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता है और मेरा बेटा का नाम आर्यन गुप्ता है, जो चंडीगढ़ के इंडो ग्लोबल कॉलेज से OTT मतलब BSc OTT का कोर्स कर रहा है। रोज माइन से काफ़ी मदद मिली है हमको। वहाँ जा सिर्फ हमको वहाँ पे हॉस्टल चार्ज और खाने का चार्ज लग रहा है और बाद बाकी पढ़ाई का चार्ज रोज माइन से को लग रहा है। बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम तो बहुत टेंस थे कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, हम कहाँ बच्चा का एडमिशन कराए, लेकिन रोज माइन स्कूल के तरफ से हमको ये ऑफ़र मिला था। तो फिर हमने यहाँ आया, मैं यहाँ आई और अवेश अंबर सर से मिली। सब कुछ हमको यहाँ अच्छा लगा, हमने एडमिशन करवा दिया। सर सबसे पहले तो थैंक्स टू आमिर सर, उन्होंने अपना इतना सपोर्ट दिया और रोज माइन सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, जो ही इज़ वर्किंग फॉर द दोज एस्पायरेंट्स हु आर रियली वेरी फाइनेंशियल वीक फॉर द सोशल काउज और नॉलेज फॉर द नोवल काउज। तो इनको सर मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने ऐसे एक स्टेप लिया कि जिससे वैसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं सपना देखते हैं कि हमको टेक्निकल एजुकेशन लेना है, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको सर की तरफ से हेल्प मिल रहा है। मेरे ब्रदर हैं अभिषेक, वो उनको क्विस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में वो बीटेक कर रहे हैं CS में, तो उनको सर हेल्प मिला है इसी इंस्टीट्यूशन से। दरअसल रोज माइन एजुकेशनल ट्रस्ट की मुहिम बड़ी तादाद में छात्रों को इंजीनियर, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला कराना है। उस सिलसिले में ट्रस्ट कई सालों से लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन की तालीम दें और प्रोफेशनल तालीम की राह में जो भी रुकावटें आ रही है उसे रोज माइन एजुकेशनल ट्रस्ट हल करने को तैयार है। ट्रस्ट के चेयरमैन का कहना है कि हम हजारों छात्रों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी भी छात्रों की वो संख्या हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है जितने छात्रों को ट्रस्ट ने पढ़ाने का मंसूबा बनाया है।